बंगाली जी हैं, आम आदमी पार्टी की कैंपेनिंग कमेटी के हेड है। बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल यही आपसे कि फ्री कार्ड जो दिल्ली में चलेगा उत्तराखंड में? बिल्कुल, क्यों नहीं चलेगा, पूरी तरीके से। और चलेगा की बात ही नहीं है, चलेगा की बात ही नहीं है। जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, 14.5 लाख परिवारों ने बिजली का, और उसके बाद आप देखिए रोजगार गारंटी कार्ड जो था, लगभग 4 लाख से ज्यादा वो कार्ड लोगों के पास तक पहुंच चुका है। क्या उम्र है आपकी? मेरी 19 साल। तो इस बार वोट देंगे आप, तो आपको क्या लग रहा है उत्तराखंड में ये जो नेता हैं ये करते हैं कभी आम आदमी की बात या सिर्फ हवा हवाई बात करते हैं बात के बारे में? भाई ये दीपक जी हैं आम आदमी पार्टी से, ये तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ये फ्री बिजली देंगे, ये सब करेंगे। आपको भरोसा है इनके दावों पर? तो फ्री बिजली तो फिर इसका टैक्स तो जनता ही देगी ना। देखिए इनका आप देंगे उसका पैसा कहीं ना कहीं जनता पे ही तो पड़ेगा। फ्री करेंगे तो आप और ज्यादा बढ़ा देंगे। हाँ यस, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि गुड गवर्नेंस वही होती है कि जनता के पैसे को ईमानदारी से लेना टैक्स के रूप में, और ईमानदारी से खर्च करना। भाजपा और कांग्रेस के ताबूत में कील है ये। कैसे? जो दिल्ली में करा वो यहाँ भी कर देंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप? मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, यहाँ गांधी आश्रम में रहता हूँ। और आप अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया, बीजेपी वाले कह रहे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया सर। अच्छा भाई साहब, आप यहीं उत्तराखंड के रहने? जी जी। कहाँ के रहने? हरिद्वार से पंडित अवनीश वशिष्ठ। वाह, पंडित जी ये बताइए जी कि ये राजनीति का भविष्य बताएंगे कुछ आप? कहाँ जा रही है उत्तराखंड की राजनीति? राजनीति तो कुछ नहीं है, सरकार एक उसमें जो है 3 मुख्यमंत्री बदले गए। बदलाव हो रहा है। सरकार में बदलाव होगा? सरकार बदलेगी? नहीं बदलेगी सरकार, बिल्कुल बीजेपी रहेगी। ये विपक्षी है, हम मोदी के आदमी है, हमें मोदी अच्छे पसंद है आपको मोदी? चलो नहीं, ये मोदी के आदमी, लेकिन ये बताइए मोदी के आदमी जी की कहानी है कि ये आम आदमी है, आप मोदी के आदमी हैं, तो ये आदमी नहीं है। हाँ। पसंद है हमें मोदी जी। मतलब वही मैं बात कर रहा पसंद हूँ। है। ठीक है, आपको पसंद है, तो उत्तराखंड में भी आप नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर वोट करेंगे? जी, जिसका आपस में संबंध होगा अपनों का ही करेंगे, दूसरों का कुछ नहीं। देखिए बहुत बड़ी बात की दीपक जी इन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ये नेताओं के बारे में कह रहे हैं। नेता कौन? मोदी ठीक आदमी है। क्या बढ़िया कर रहे हैं, क्या पसंद है मोदी? ऐसा अब कोई 80% चोर है, कोई 60 है, कोई 50 है, कोई 90 है, तो 99 वाले को पसंद करो ना। यहाँ केवल और केवल राजनीति है। सड़क पे सड़क बनाए जाओ और ठेकेदार को पैसे दिए जाओ। क्या लग रहा है इस पर उत्तराखंड में चुनाव किस तरफ जा रहा है? उत्तराखंड में चुनाव अभी संदेहास्पद है, कह नहीं सकते ऊंट किस करवट बैठेगा। जीत की जलेबी इस बार किसको खिलाने वाले हैं? अभी बराबर हिस्से में आ रही। संघर्ष कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और जो आज से 1 साल पहले था आम आदमी पार्टी के रूप में, आज वो नहीं है उत्तराखंड के अंदर। विकास हुआ है 5 साल में यहाँ? बहुत विकास हुआ जी यहाँ पर उत्तराखंड में, और बीजेपी की गवर्नमेंट रिपीट होगी यहाँ पर। फ्री बिजली का तो किसी को लालच नहीं है, दिल्ली नहीं है ये। फ्री बिजली का जो पैसा है क्या सरकार दे रही है अपनी जेब से? कहाँ से दे रही है? वो हम लोगों के 1 रुपए का हमको भुगतान करती है और 4 रुपए हमारे पर टैक्स लगा देती है गवर्नमेंट। तो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लोगों की आदत रही है यहाँ पे। हाँ, वही आदत बदलना चाहते हैं। कि मैं एक छोटी सी बात कहूँगा ना, आप एक बात देखिए कि अगर अभी आप मिठाई की दुकान पर गए, अगर 20 साल से एक आदमी एक मिठाई की दुकान पर जा रहा है और नई दुकान खुलती है तो कहता है एक बार देख ले। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पड़ाव में आपके साथ यहीं तक, और शुभकामनाओं के साथ अब आपको चुनाव में जाना है, जो वादे आपने जताए। थैंक यू। चलिए आगे चलते, और व्यापार मंडल के कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि उत्तराखंड का जो व्यापारी वर्ग है वो खुश है, परेशान है, क्योंकि कोरोना काल भी रहा, कोरोना काल के बाद की अर्थव्यवस्था पटरी पर उतरा। ये सब क्या कहना आप? धन्यवाद, आप लोग इस यात्रा को कवर कर रहे हैं और आपने व्यापारी वर्ग को भी एक मौका दिया है अपनी बात कहने का। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि चूंकि देखिए हरिद्वार एक तीर्थाटन की नगरी है, उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है, चारधाम यात्रा का बेस पॉइंट है, ये सब विषय होते हुए भी जो भी पूर्व में सरकारें रही, जो सी व्यवस्था रही, चारधाम यात्रा बहुत सुचारू रूप से नहीं चल पाई। आने वाले यात्रियों को भी बहुत दिक्कत हुई और कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश की छवि भी उससे खराब हुई। अगर आप देखें तो चारधाम यात्रा खुलवाने के लिए जो पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, पर्यटन व्यवसायी हैं, उन्होंने सड़क से लेके सदन तक, सदन से लेके आप देखिए न्यायालय तक कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। पद यात्रा करी हरिद्वार से लेकर देहरादून तक। सरकार थोड़ा सा अगर पॉजिटिवली काम करती तो शायद इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती यहाँ के व्यापारी को। किसान आंदोलन कोई मुद्दा बनेगा? सर बनना चाहिए। 11 महीने हो गए सर किसानों को दिल्ली की हदों पे बैठे हुए। ये इतनी निकम्मी सरकार है सेंटर की, भाजपा की, उनका मसला नहीं हल कर सकी।
उनको उनके घर नहीं बेच सकी। एक कानून बना के जबरदस्ती उनके ऊपर थोप दिया उन्होंने। जो हमारी हालत है वही किसानों की भी हालत है। अगले मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पदयात्रा के अगले पड़ाव पर हम ले जा रहे हैं। सुरेश राठौर जी हमारे साथ हैं, हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा सीट से विधायक है। बहुत स्वागत है सुरेश राठौर जी आपका। धन्यवाद, धन्यवाद, आपका अभिनंदन। आपने पदयात्रा निकाली गंगा मैया के इस तट पर, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अब पदयात्रा आपकी भी शुरू होने वाली है, कदम ताल कुछ महीने रह गए हैं, क्या तैयारी? हमने अपनी पदयात्रा प्रारंभ कर दी है, निरंतर आगे आगे चल रहे हैं बराबर, निश्चित रूप से। क्या तैयारी? देखिए, तैयारियां, जो हमारा एजेंडा था वो हम पूरा कर चुके हैं। हमने जो जनता से वायदे किए थे लगभग 95% उन वायदों को पूरा कर दिया है। और कुछ चीज़ें जो वायदों में नहीं थी, जैसे बुग्गावाला मेरी विधानसभा क्षेत्र का एक घाट क्षेत्र का बड़ा इलाका है, उसके अंदर मैंने मिनी स्टेडियम की स्थापना कराई है। राजस्थान की तरह तो यहाँ तो ट्रेंड वाइज होगा ही, होगा, बदलाव होगा। ट्रेंड वाइज है भाई साहब, ये तो 20 साल से 21 साल चलता आ रहा है। राठौर साहब देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि ट्रेंड रहा उत्तराखंड का, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो इस बार आप तोड़ेंगे? वो ट्रेंड हम तोड़ रहे हैं, 60 के पार जाएंगे। सेब कितने रुपए किलो? 100 रुपये। और केला? केला 50 रुपये। बहुत महंगाई कर दी है भाई साहब। महंगाई जब मंडी से महंगा आ रहा है तो महंगा तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, तो आप यही उत्तराखंड के रहने वाले? हाँ। क्या लग रहा है आपको उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई होगी या इस बार कुछ और होगा? हाँ, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होगी, टक्कर। इन्होंने कहा कि टक्कर तगड़ी है कांग्रेस के साथ, इस बार टक्कर है। नहीं, भाजपा का पलड़ा वाली है। देखिए, राठौर साहब ने ऐसी बात कर दी कि अभी तक बोल रहे थे टक्कर, अब कह रहे हैं पलड़ा भारी है आपका। कौन अच्छा लग रहा है आपको उत्तराखंड में, कांग्रेस बीजेपी? पता नहीं, टाइम आने में पता चलेगा। कोई खुल के ये नहीं कह रहा कि हम इसके साथ जाएंगे उसके